गुड आफ्टरनून क्लास सिक्स्थ। आज 28 अप्रैल है और आज हम पढ़ेंगे सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री से। स्टार्ट करते हैं। एनी लेफ्ट ओवर ऑफ द पास्ट कैन बी कंसिडर्ड एज अ सोर्स। पास्ट में बची हुई कोई भी अगर चीज़ होती है तो हम उसे सोर्स मान लेते हैं। इट मे बी ए डॉक्यूमेंट, ये जो पास्ट की चीज़ है वो कोई दस्तावेज हो सकता है। एंड वी ऑफन थिंक ऑफ हिस्ट्री एज ए टेक्सचुअल डिसिप्लिन, और हम अक्सर कर हिस्ट्री के बारे में यह सोचते हैं कि हिस्ट्री जो होती है वो लिखित रूप में होती है और जो कि इस पर बेस्ड होती है, रिटन टेक्स्ट पर बेस्ड होती है। जो चीज़ें लिखी हुई होती है उसी पर क्या बेस्ड होती है, हिस्ट्री बेस्ड होती है। बट इट मे ऑल्सो बी ए बिल्डिंग एक्सेट्रा, लेकिन हिस्ट्री के अलग अलग सोर्सेज भी हो सकते हैं। ऑल दीज आर कॉल्ड सोर्सेज, इन सबको हम सोर्सेज कहते हैं because they provide us in different ways with information which can add to the sum of our knowledge of the past। इन्हें हम सोर्सेज कहते हैं क्योंकि ये हमें बहुत अलग अलग प्रकार की सूचनाओं, पास्ट से रिलेटेड जो अलग अलग प्रकार की जो सूचनाएं होती है उनको हमें ये बताता है। सोर्सेज ओनली बिकम हिस्टोरिकल एविडेंस, हाउएवर व्हेन they are interpreted by the historians to make sense of the past। sources only become historical evidence। sources हमेशा एक ऐतिहासिक एविडेंस होते हैं, जबकि when they are interpreted by the historian to make sense of the past, जबकि इन्हें इस तरीके से बताया गया है कि जो हिस्टोरियन जो है उनकी हिस्टोरियंस क्या करते हैं, इतिहासकार क्या करते हैं, इन सोर्सेज से पास्ट से रिलेटेड जो भी सेंस होते हैं उनकी व्याख्या करते हैं। व्याख्या करने का मतलब उनके बारे में हमें ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज देने का कार्य करते हैं। द साइंस ऑफ एक्सप्लोरिंग एंड एक्सकेवेटिंग द रिमेन्स ऑफ द पास्ट इज कॉल्ड आर्कियोलॉजी। वह विज्ञान जो कि हमें पास्ट को खोजने के बारे में बताता है या पास्ट में जो जो खुदाइयाँ हुई है और उनसे जो चीज़ें निकली है उनके बारे में बताता है, ऐसे साइंस को हम आर्कियोलॉजी कहते हैं। द एक्सपर्ट हु स्टडीज़ हिस्टोरिकल रिकॉर्ड इज़ कॉल्ड आर्कियोलॉजिस्ट। वो एक्सपर्ट जो कि हिस्टोरिकल रिसोर्सेज को या हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स को पढ़ने का काम करते हैं उन्हें हम आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं। ठीक है। द सोर्सेज ऑफ इंडियन हिस्ट्री आर एज फॉलोज। इंडियन हिस्ट्री की जो सोर्सेज हैं वो इस प्रकार से हैं। मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस। जो मनुस्क्रिप्ट थी, मनुस्क्रिप्ट का मतलब हस्तलिखित लिपि जो थी, ठीक है, और जो पुराने समय के जो शिलालेख मिले वो हमारे सोर्सेज हो सकते हैं। आर्कियोलॉजी, कॉइन्स, मॉन्यूमेंट्स एक्सेट्रा, जो पुराने जो हमें सिक्के मिले हैं या पुराने जो स्मारक जो मिले हैं वो भी हमारे क्या हो सकते हैं, पास्ट के सोर्सेज होते हैं। नेक्स्ट है लिटरेरी सोर्सेज, जो साहित्य से रिलेटेड जो हमारे को सोर्सेज मिले हैं वो भी हमारे पास्ट के सोर्सेज होते हैं। और फॉरेन ट्रैवलर्स, और बाहर के जो यात्री पास्ट के समय हमारे देश के अंदर आए हैं और उन्होंने हमारे देश के बारे में जो उस समय लिखित जानकारी दी है वो भी हमारा क्या एक हिस्ट्री का सोर्स होता है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स एंड इंस्क्रिप्शंस, मैन्यूस्क्रिप्ट और जो शिलालेख हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। ए मैन्यूस्क्रिप्ट इज़ ए हैंड रिटन कंपोजिशन ऑन पेपर, बार्क, क्लोथ, पाम लीफ और एनी अदर मटेरियल। मैन्यूस्क्रिप्ट क्या होती है, एक हैंड रिटन कंपोजिशन होती है, हाथ से लिखी हुई कंपोजिशन होती है जो कि किसी पेपर पर या पेड़ की किसी छाल पर या किसी कपड़े पर या पाम की जो पत्ती जो होती है इनके मटेरियल से बनती है और उन पर ही इनको लिखा जाता है। मैन्यूस्क्रिप्ट्स रिफ्लेक्ट द रिचनेस ऑफ द सिविलाइजेशन इंक्लूडिंग लैंग्वेजेस, फिलॉसफी, आर्ट, आर्किटेक्चर एंड साइंस। मनुस्क्रिप्ट हमें यह बताती है कि हमारी जो सभ्यता है वह कितनी महान है। यहाँ पर अलग अलग प्रकार की भाषाएं, अलग अलग प्रकार के दार्शनिक, अलग अलग प्रकार की कलाएं, अलग अलग प्रकार की आर्किटेक्चर और अलग अलग प्रकार का विज्ञान हुआ है। इंडिया पजेजेज ओवर 5 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स विच सर्व एज ए वाइटल सोर्स ऑफ इंडिया हिस्ट्री। भारत के अंदर कम से कम 5 मिलियन मैन्यूस्क्रिप्ट्स हैं जिनके अंदर हमें हमारी भारतीय जो इतिहास जो है उनके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी मिलती है। इंस्क्रिप्शंस आर द अदर सोर्सेज ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट। इंस्क्रिप्शन जो थे, शिलालेख जो थे वो क्या थे, पास्ट के और भी ऐसे सोर्सेज थे जो हमारे को पास्ट की इन्फॉर्मेशन के बारे में बता सकते थे। दीज आर द राइटिंग्स विच आर एनग्रेव्ड आइदर ऑन ए स्टोन सरफेस और ऑन मेटल और ब्रिक। ये क्या थी, एक These are the writings which are engraved either on a stone surface or on metal or brick। inscriptions क्या होते हैं, कुछ लिखी हुई चीज़ें होती है जिनको या तो पत्थरों पर लिखा जाता है या जो धातुएं होती है, मेटल्स जो होते हैं उन पर खोद कर इन्हें लिखा जाता था। Such inscriptions have been found all over India in many local languages।
ऐसी जो इंस्क्रिप्शंस है, ऐसे जो शिलालेख हैं, वो भारत के अंदर बहुत अलग अलग जगहों पर बहुत अलग अलग भाषाओं में पाए जाते हैं। हाउएवर मैन्यूस्क्रिप्ट्स आर जनरली फाउंड इन लाइब्रेरीज, जबकि मनुस्क्रिप्ट जो होती है वो लाइब्रेरीज में पाई जाती है। बट इंस्क्रिप्शंस कैन बी फाउंड ऑन रॉक्स, लेकिन जो शिलालेख जो होते हैं वो हमें चट्टानों पर मिल सकते हैं, पिलर्स पर मिल सकते हैं, पत्थरों पर मिल सकते हैं, टैबलेट्स पर मिल सकते हैं, गुफाओं पे मिल सकते हैं, जो बिल्डिंग्स होती है उन पे मिल सकते हैं, और जो मेटल प्लेट्स होती है उन पर भी हमें इंस्क्रिप्शंस मिल सकते हैं। सम इंस्क्रिप्शंस आर ऑफिशियल, कॉमेमोरेटिव एंड हिस्टोरिकल। कुछ जो इंस्क्रिप्शंस होते हैं वो आधिकारिक रूप से होते हैं, मतलब जिनका यूज़ कोई व्यक्ति नहीं कर सकता है, उन्हें सरकार यूज़ कर सकती है। द एडिक्ट्स ऑफ अशोक, द पिलर्स ऑफ समुद्रगुप्त एंड रुद्रादमन फर्स्ट आर द एग्जाम्पल्स ऑफ हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शंस। हिस्टोरिकल इंस्क्रिप्शंस के अगर हम एग्जाम्पल देखें तो अशोका के जो शिलालेख है, अशोक जो सम्राट अशोक हुए उनके शिलालेख मिलते हैं हमारे को, समुद्रगुप्त के जो पिलर्स पर जो इंस्क्रिप्शंस बने हुए उनके शिलालेख मिलते हैं, और रुद्रदमन फर्स्ट जो थे उनके भी इंस्क्रिप्शंस हमें मिलते हैं। तो क्लास 6 आज हम सिर्फ इतना ही पढ़ेंगे, आपको इतना पढ़ना है और बाकी का हम पढ़ेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए थैंक्स।